Sapiens, good morning to all of you. So आज है 9 जून 2024. तो लेट्स सी कि 9th of June 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है. आज यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स इंक्लूडिंग आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं. सो उनके मैसेज क्या है, किसी सिचुएशन को आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, और आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर आज फंसते हैं तो वहाँ पे कैसे वहाँ से निकल सकते हैं, किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको. सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. उससे पहले मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि थैंक यू सो मच आप सबके प्यार से और आप सबके कमेंट से, प्यारे प्यारे, और आप लोगों के अप्रिसिएशन से, आप लोगों के साथ से फाइनली हम 10,000 सब्सक्राइबर एक ही जगह पे इंक्लूडेड है, यानी मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और यस ऑफ कोर्स कहते हैं कि अगर कोई आपके लिए कुछ करे तो आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए. तो मैं प्लान कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के, लेकिन मैं नहीं कर रही थी. 2024 में मैंने पर्सनल रीडिंग्स नहीं ली हैं अब तक. अब 6 महीने बीत गए हैं, तो कुछ प्लान करती हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए. लेकिन पर्सनल रीडिंग आप सबको मैं कहना चाहूँगी कि जैसा कि आपको पता है कि मैं वर्किंग हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है. मैंने ये चैनल इसलिए बिल्कुल भी नहीं बनाया था कि ये मेरा कोई अर्निंग सोर्स होगा, कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं था. बस वो स्पिरिचुअल जर्नी चलती गई और ऐसा लगा कि मुझे ये लाइट, या कह लो कि कुछ अपने आप ही होती हैं चीज़ें, यूनिवर्स अपने आप तय करता है. तो जैसे कल मैंने 999 दिखाया था ना, भी ज़रूरत नहीं थी कि वो 999 मेरे सामने आता. हो सकता है कि सबको पता था 9,000 समथिंग चल रहा है, तो कुछ और भी हो सकता था वो नंबर, या 10,000 ही हो जाता डायरेक्टली. लेकिन वो 999 ही दिखा. और फिर जब मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ दिस 999 मीनिंग फॉर मी, तो फिर मैंने वो इमेज भी शेयर की थी कि यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं अपना गाइडेंस आपके साथ शेयर करूँ, उस लाइट को आगे बढ़ाऊँ. तो बस मैं वही कर रही हूँ. और मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं होता, बिकॉज जब आप इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ से जुड़ते हो तो अपना और अपनी क्लीनिंग की, मेरी पर्सनल लाइफ की कोई एनर्जी मैं आपको ना दे दूं, और जब मैं आपकी एनर्जी से जुड़ूं तो अपनी पर्सनल लाइफ में वो फ्रस्ट्रेशन ना ले लूं. तो बहुत सारी चीज़ें होती है. ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है कि शायद बैठ जाते होंगे और एक गाइडेंस देने के लिए हम भी दे सकते हैं टाइप्स. ये वैसा नहीं होता. कुछ लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि वो कई बार कमेंट ऐसे करते हैं ना कि आपने ये नेगेटिव बोला. अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसी हूँ. जो बोल रहे हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं, वो मैसेज आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं वही चैनल कर रही हूँ. बट ये समझाना मुश्किल हो जाता है कई बार. तो मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूँगी कि हाँ, मैं वो पर्सनल रीडिंग्स, मैं मेल्स जो है उनके रिप्लाई तो मैं दे रही हूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को पर्सनल रीडिंग दूँ. कुछ एक आध लोगों को जिनको सच में बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जब वो लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि तब मैं टैरो रीडर और हीलर नहीं होती, तब मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह मेल्स को पढ़ती हूँ. तो मुझे लगता है यार, इन लोगों की भी मदद करनी चाहिए. जब व्यक्ति पैसा स्पेंड करने को तैयार है तो मुझे शायद थोड़ी सी एनर्जी रखनी चाहिए उस चीज़ के लिए. तो मैं लूँगी कुछ डे ऑफ लेकर के. मैं ये कोशिश करूँगी. हालांकि कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी को कोई प्रॉमिस करूँ और फिर उसको तोड़ दूँ. तो वो मैं प्लान करूँगी. बट हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग लूँगी कुछ लोगों की. तो बताऊंगी आपको कि मैं कब लूँगी, कैसे हम उसको कर सकते हैं. लेकिन वो पेड होंगी. मैं ये नहीं कह रही कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रीडिंग करूँगी, बिकॉज उसका कारण है. अगर आप समझ सके तो मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे. हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई टीका भी लगाता है तो उसको पैसे देने चाहिए, राइट. तो स्पिरिचुअलिटी का जो भी काम होता है ना, अगर आप किसी से कोई काम ले रहे हो तो आपको उसको देना चाहिए, एज ए दक्षिणा देनी चाहिए. तो वो पैसे पेड होगी रीडिंग. अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो धर्म का काम और वो सारी चीज़ें जो है वो तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही कर देती हूँ ऑलरेडी. और या फिर हम फ्री सेशन, कभी लाइव सेशन कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन पर्सनल रीडिंग मैं जो अभी 6 महीने से दे ही नहीं पा रही हूँ लोगों को, वो ज़रूर मैं लूँगी कुछ टाइम में. तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको डालूँगी. फाइन. अब लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. हम देखते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस हैं. बहुत सारी बातें हो गई.
चलिए अब एनर्जीज को हम ले जाते हैं 9 जून 2024 की तरफ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज विच आर इन आवर हायर थॉट्स। थैंक यू। ऑल राइट, सो आज के दिन का पहला कार्ड है साइकिल एंड रिदम। देन वी हैव रिसिप्टिविटी। बिल्कुल, क्या बात है, शायद मैं आपको कार्ड से इसको समझा पाऊंगी। पास्ट लाइफ, ओके। एंड बॉटम एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। भाई आज की तो रीडिंग बहुत लंबी ना हो जाए, डर लग रहा है मुझे। सो ये हैं आपके कार्ड्स एक्वेरियस। 9 जून 2024 का लकी कलर, ओके, रेड एंड ब्लू कलर जो है, डार्क ब्लू, लाइट नहीं, डार्क ब्लू शेड जो है वो आज के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट। आई होप कि अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई देंगे। एंड नंबर्स जो हैं 9 जून 2024 के लिए, नंबर्स 9 जून 2024 के लिए नंबर्स मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहे हैं नंबर्स, कोई भी नंबर्स मैं आपको लास्ट में कोशिश करेंगे एक बार फिर से, या भी कोई चैनल होता है बीच में तब मैं आपको नंबर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जून के लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, देखिए आपके सामने हैं सारे कार्ड्स, और आप जो है हेडिंग्स हैं कार्ड्स पे उनसे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। मैं आज के दिन की शुरुआत करूंगी रिसिप्टिविटी से, बिकॉज इसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी। मैं आपको पढ़ देती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगे कि यूनिवर्स कुछ अलग कह रहे हैं। मैं इसको पढ़ती हूँ और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे आप भी लोग भी पढ़ सकते हैं। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव्स टू अदर्स। रिसिप्टिविटी की एनर्जी कह रही है कि सिर्फ देने के बारे में मत सोचो, ठीक है, कि मैंने अभी आपको बोला ना कि सोशल सर्विस या किसी को कुछ देना वो इंटेंशन होता है। कई लोग जो होते हैं उस चीज को कहते हैं कि अगर आप कोई धर्म का काम कर रहे हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो, उसमें आप पैसा क्यों ले रहे हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता वो ये कार्ड का मैसेज है, वही मैं आपको बताना चाह रही थी, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, शायद कुछ लोगों के दिमाग में कोई बात खटकी होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। आपके पास, ठीक है, आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आते हैं, राइट, और आप उन 1 लाख रुपए को सोचते हो कि मैं इन्हें गरीबों में बांटूंगा या बांटूंगी। आप जाते हो और धीरे धीरे करके आप उस 10,000 फिर 10,000 ऐसे करके थोड़े टाइम में आप उस 1 लाख रुपए को गरीबों में बांट देते हो। वो 1 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या गरीब खत्म हो जाएंगे? क्या ऐसे लोग खत्म हो जाएंगे जिन्हें आपकी जरूरत है? गरीब वर्ड हम हटा दें तो नहीं, लोगों की जरूरतें फिर भी रह जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप मेहनत करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, किसी तरह का बिजनेस करोगे और दूसरों से वो पैसा लोगे, कमाओगे उस पैसे को और फिर इकट्ठा करके फिर गरीबों में बांटोगे। तो ये जिसे आप धर्म का काम कह रहे हो, ये कोई नोट आप प्रिंट नहीं कर सकते, इसमें आपको पैसा कमाना पड़ेगा, इसमें आपको रिसीव करनी पड़ेगी कोई एनर्जी, तब आप दूसरों को दे पाओगे। तो ये एक चैनल है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल एंड रिदम का भी कार्ड है, वो भी इस चीज को ही बताता है, ज्यादा एलोबरेट करता है कि कोई भी चीज यूनिडायरेक्शनल फ्लो में नहीं चलती दुनिया में। अगर आप चाहो कि आप सिर्फ रिसीव करते जाओ अच्छी एनर्जी, अगर आप किसी रिश्ते में हो, उससे हट जाते हैं अब हम धर्म कर्म के मामलों से और एक नॉर्मल बात करते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर आपको सुबह शाम पूछ भी रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको कुछ हो रहा है तो वो आपके लिए काढ़ा भी बना रहा है, आपका ध्यान भी रख रहा है, आपको मेडिसिन का भी पूछ रहा है, आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जब आपका पार्टनर बीमार होता है, जब उसको ज़रूरत हो रही है, तब आप अवेलेबल नहीं हो, क्या ये रिश्ता चल पाएगा?
क्या वो व्यक्ति उतने ही मन से आपके लिए अगली बार काम कर पाएगा? आप तो सोच रहे हो कि मैं रिसीव करूंगा, लेकिन सिर्फ रिसीव करते रहोगे और दोगे नहीं तो क्या काम चलेगा? और आपका पार्टनर जो दे रहा है केयर, वो सिर्फ देता ही जाए, उस बेचारे को कुछ नहीं मिले, तो क्या उसका एनर्जी वैसा ही रहेगा? नहीं। तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स एक्यूरेट निकले, मैं किसी की मदद कर पाऊँ, किसी एक सोल की, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे नहीं करना, मेरे दिमाग में भी नहीं है कि ये 10,000 सब्सक्राइबर होंगे कि 8,000 होंगे। अब बस लाइक कि मुझे पता है मुझे आपको ये मैसेज देना है, तो मैं आपको ये मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ। अब उससे आपका भला हो जाए तो मैं शुक्रगुजार रहूँगी यूनिवर्स की। लेकिन मैं आपके पास कार्ड लेकर के, कार्ड तो आप भी खरीद सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं खरीद सकता, बट मैं कार्ड लूँ, कार्ड को शफल करूँ एंड यहाँ पे बिछा दूँ और आपको रीडिंग दे दूँ। ना मेडिटेशन करूँ, ना अपनी थर्ड आई चक्रा पे मेहनत करूँ कि मुझे वो इंट्यूशन महसूस हो, ना अपनी ऑथेंटिसिटी पे वर्क करूँ। क्या ये चीज़ वर्क करेगी? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझे रिसीव करनी पड़ेगी डिवाइन एनर्जीज, मुझे अपने ऑरा का क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको अभी बात कर रही थी, बहुत अगेन मैं क्या करूं, ब्लेस्ड ही हूँ मैं कि यही कार्ड आ रहा है जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही थी कि बहुत सारी एनर्जी से जुड़ता है एक हीलर, फिर उनको निकालना, नई एनर्जीज को लेना, पॉजिटिव ऑरा को लेना, क्लिनजिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज तो हर खेल है सबके लिए, खेल ले यहाँ पे आकर के सब लोग। तो वही चीज़ है कि जब तक मैं रिसीव नहीं करूँगी आप लोगों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो रिसिप्टिविटी एक्वेरियस आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा गिवर हो, जो कि जनरली एक्वेरियस होते हैं। एक्वेरियस का जो साइन है वो है कि एक व्यक्ति ने घड़ा भर रहा है और वो घड़े से पानी को उंडेल रहा है, ठीक है। कई लोग 2 जने दिखाते हैं कि वो पानी पिला रहा है किसी और को, कई लोग पानी की नदी बह रही है उसमें दिखाते हैं कि वो पानी बहा रहा है। कुल मिला के एक्वेरियस अपने घड़े से या जो उनके पास है उसको दे रहे हैं किसी को। तो एक्वेरियस की एनर्जी जो होती है, ज़ोडिएक साइन की ही ऐसी एनर्जी है कि वो गिवर्स होंगे। उनको लगेगा कि कोई परेशानी में है तो हम उनकी मदद कर दें। तो आप बहुत ज़्यादा गिवर हैं, ठीक है, नेचर में। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उतना ही दे पाओगे जितना आप रिसीव करोगे। अगर आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां आप तो लोगों के लिए बहुत केयर कर रहे हो, लोगों के लिए बहुत सोच रहे हो, लोगों को बहुत कुछ करना चाहते हो लोगों के लिए, लेकिन लोग आपको वो चीज़ नहीं दे रहे, तो आपकी एनर्जी ही थोड़े टाइम में लो होती जाएगी। इसीलिए एक तरफा रिलेशनशिप्स नहीं चलते, इसीलिए कुछ लोग काम करना चाहते हैं दुनिया के लिए लेकिन उनको वो चीज़ मिलती नहीं है, रिसीव नहीं करते वो उस प्रॉस्पेरिटी को, तो फिर वो छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो। आज मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ और सोचती हूँ कि मैं अच्छा करूँगी, लेकिन नहीं लोग मुझे देखें या नहीं मुझे अच्छे कमेंट्स करें, क्रिटिसाइज़ करें, तो थोड़े टाइम बाद लाइक कि कौन करे यार, अपना काम करो, पैसे कमाओ, ज़िंदगी जियो, इनको ज़रूरत ही नहीं है, शायद ये सब ज़्यादा समझदार है, छोड़ दूंगी मैं उस चीज़ को। तो रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में प्यार हो, परवाह हो या केयर हो जिसे कहते हैं, और पैसा हो, नॉलेज हो, जब तक आप उसके बदले में नहीं लोगे, कोई किताब पढ़ेगा नहीं। जैसे मैं आपसे महाभारत की इतनी बातें शेयर कर लेती हूँ, तो जब तक मैं गीता पढ़ूंगी नहीं, जब तक मैं उन चीज़ों को पढ़ूंगी नहीं, तब तक कैसे सामने वाले को बता पाऊंगी कि ये सब हुआ। तो रिसीव करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, उसके बाद ही आप गिवर एनर्जी में आते हो। जो आपके पास अब तक था आपने उसको दिया, गिवर बन के बहुत अच्छा किया, लेकिन आज की तारीख में आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। गिवर एनर्जी में आप अब तक रहे, बहुत बढ़िया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे भी गिवर होना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो आपको रिसीव भी करना पड़ेगा। आप हमेशा गिवर नहीं रह सकते। फाइन। सेकेंड मैसेज जो यहाँ पे आता है, डेट इज साइकिल एंड रिदम। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी पूरी यूनिवर्स की लाइफ में, यानी आप, मैं, हम एक अर्थ पे रह रहे हैं, ऐसे कई सारे प्लैनेट है दुनिया में और कई सारे ब्रह्मांड हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देख ही नहीं पा रहे, हम सोच ही नहीं सकते, हम बस उतना ही देखते हैं। हमारा बिगर पिक्चर उतना ही है कि क्या है कि मेरे पड़ोसियों के ये हो रहा है, मेरे दोस्तों के ये हो रहा है, ननिहाल में ये हो रहा है और ददिहाल में ये हो रहा है, यही हमारा सर्किल है ना। इससे ज़्यादा हम ना तो पता करना चाहते कि हम न्यूयॉर्क में किसी फलाने व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ना हम उन्हें जानते। तो ये सिर्फ न्यूयॉर्क या किसी और एरिया की बात नहीं है,
ये पूरे ब्रह्मांड की बात है कि ऐसे कई प्लैनेट्स हैं, कई प्लैनेट्स पे हम पहुंच गए हैं, साइंस पता नहीं क्या देख रहा है, कई कई प्लैनेट्स उनको पता भी नहीं है। तो जब स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं, तो जब गीता में ब्रह्मांड दिखाया था, तो उन्होंने दिखाया था कान्हा जी ने कि तुम यहाँ खड़े हो एक कुरुक्षेत्र में और पता नहीं कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो वही चीज़ है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमितता ही नहीं है, वो असीमित है, ठीक है, उसका कोई एरिया ही नहीं है जिससे नापा जा सके। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे साइकिल चल रहे हैं, कोई प्लैनेट अपनी दूरी पे घूम रहा है, कोई किसी और के चक्कर लगा रहा है, तो सब घूम रहा है, ठीक है, सब कुछ जो है वो साइकिल है। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे हमारा जो जन्म मृत्यु का साइकिल है वो चल रहा है, साइक्लिक वे में चल रहा है कि अच्छा बुरा होगा, बुरा अच्छा हो जाएगा। तो आप सोचो कि ये सब रुक जाए, कहीं अच्छा ही होता रहे, जन्म ही जन्म हो दुनिया में या मृत्यु ही मृत्यु हो दुनिया में, तो आप देखो कि ये कितना बवाल आ जाएगा दुनिया में, है ना। तो अगर जन्म दर बढ़ेगी तो मृत्यु दर भी बढ़ेगी उसी हिसाब से। तो यूनिवर्स ने बिल्कुल तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रखा है। आप पेड़ लगाओगे, आपका मौसम अच्छा हो जाएगा, आप पेड़ काट दोगे, आपके यहाँ गर्मी पड़ेगी, क्योंकि वो साइक्लिक वे में चल रहा है। आप सोच रहे हो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट बहुत फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा यूनिवर्स में क्या सब कुछ कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं एक छोटी सी चीज़ से, वो आप महसूस ही नहीं कर रहे, आपका उतना बिग पिक्चर में देखने की आप में स्टेमिना ही नहीं है। तो इस साइकिल की आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इसमें रेस्पेक्ट करने की क्या बात है कि हो सकता है कि आपके साथ जब ये साइक्लिक वे में पैटर्न चल रहा है, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, किसी की शादी, किसी का आगे बढ़ना, किसी का वहीं रहना, तो आप इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको कोई रोक दो, मुझे चेंज नहीं पसंद, ठीक है। बट आपके इमोशंस, आपके एनर्जी लेवल, इवन आपका बॉडी, ये सब इस साइकिल की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स कि ये सारे जो हैं वो साइक्लिक इवेंट हैं, ये ऐसे ही होने तय हैं। अगर आप इसकी रिदम को तोड़ते हो तो आप सिर्फ परेशान होगे। जैसा कि हमने कहा अभी कि भाई किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाएगी, दूसरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इन साइकिल्स को ऐसे ही चलने दो। कुछ लोगों का ज़िंदगी में आना, मिलना, बिछड़ना, नए लोगों का आना, फिर मिलना, फिर एक साइकिल कंप्लीट होना, बच्चों का आना, और ये सब कुछ जो है वो चलता रहेगा। इसी कार्ड को और जो है सिग्निफिकेंट करता है पास्ट लाइफ, कि अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आप एक साइकिल में हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, हो सकता है आपका कोई पास्ट कनेक्शन आपको किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, हो सकता है आपकी कोई पास्ट सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई लाइफ में कि अब ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, मूव ऑन कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा। तो कोई ना कोई पास्ट सिचुएशन हमेशा कनेक्टेड रहती है अगर आप साइक्लिक इवेंट को ब्रेक करना चाहते हो तो, और आपकी लाइफ में है क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये सिचुएशन किसी पास्ट लाइफ मेमोरी या पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट सिचुएशन, पास्ट मेमोरी से कनेक्टेड हो सकती है। तो आप, क्योंकि आप पुराने साइकिल में ही घूम रहे हो अब तक, तो आप नए साइकिल क्रिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको चाहिए कि आप पुराने साइकिल को ब्रेक करें या उन्हें कंप्लीट करें और नए साइकिल में एंटर हों। अगर आप पुराने के साथ साथ नए साइकिल को लेकर के चलोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप वहीं घूमते रहोगे। तो आपको ये पास्ट लाइफ सिचुएशन जो है इसे हील करना पड़ेगा। अब अगेन पास्ट, कोई आपकी आज की लाइफ की पास्ट सिचुएशन है तो आपको मैं कहूँगी कि भाई आप पास्ट सिचुएशंस को, या तो आप पास्ट सिचुएशन में रहें, उन साइकिल्स को कंप्लीट करें, और अगर वो हो चुकी हैं, कुछ बिल्कुल ही ऐसा है जहाँ वापस नहीं जाया जा सकता, देन वो पास्ट है, उसको आप जाने दीजिए। आप उसको साथ लेके प्रेजेंट में चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने प्रेजेंट खराब ही करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इस लाइफ का पास्ट नहीं है, ये कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो, मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं, पास्ट लाइफ कार्मिक हैं, एक दूसरे को लेसन देने आए हैं, एक दूसरे का उस समय वो साथ नहीं दे पाए थे तो ऋण चुकाने आए हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई लोग, कोई रिश्ते, कोई सिचुएशन ऐसी हो जो आपका पास्ट लाइफ का ऋण है, तो आप अभी उसे चुका रहे हो। तो अगर आप
ऐसे परेशान हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, या मैं बार बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ, या मेरा एक साइकिल जो है मैं तो निकलना चाहता हूँ पर मैं निकल नहीं पा रहा, तो हो सकता है कोई पास्ट सिचुएशन इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यूज़ करें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और YouTube पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वीडियोस हैं, मुझे नहीं पता वो कितने सक्सेसफुल हैं, बट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ सपने आते हैं तो वो क्यों आते हैं, आप किसी सेम पैटर्न में हो तो क्यों हो, आप किसी व्यक्ति के साथ उलझे हुए हो तो वो क्यों हो, कोई ऋण बाकी है क्या है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका इसी ज़माने का कोई पास्ट है जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे साफ सी बात है कि आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शंस को, पास्ट लाइफ कह रही हो, पास्ट सिचुएशन को, पास्ट मेमोरीज को, उनको आप टाटा बाय बाय कहें। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी, जितने भी लोग अपने पास्ट में रहते हैं ना, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ये सिर्फ कहा नहीं जाता कि आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। लोग राधा कृष्ण को मानते तो हैं, पर ये नहीं जानते कि कृष्ण ने द्वारका आने के बाद वृंदावन नहीं देखा। अगर वो मोह में रहते कि मेरा वृंदावन, तो कृष्ण कन्हैया को आप नहीं मान रहे होते। तो जब भी आप किसी इतिहास को पढ़ते हो तो सिर्फ ऐसे मत देखो कि आधा अधूरा सा किसी भगवान के बारे में ज्ञान ले लिया और वो कर लिया और फिर कह दिया हाँ भाई प्रेम के प्रतीक हो गए, अब मेरे बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड राधा कृष्ण है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें ना तो रास का मतलब कोई फिजिकल अट्रैक्शन है, तो अगर आप शादी से पहले किसी फिजिकल संबंध में आ रहे हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। और रिलेशनशिप में आप कहो कि नहीं प्रेम है तो कन्हैया जी भी ये करते थे, प्लीज़ प्लीज़ भगवान को इन सब में मत इन्वॉल्व करो। उनका रास जो है वो गोपियों के साथ होता था, तो क्या आप अपने भगवान को ऐसे देखोगे? तो रास का मतलब कहीं पे भी फिजिकल संबंध नहीं है। जो फिजिकली शादी से पहले इन्वॉल्व है वो लोग खुद का कैरेक्टर शो कर रहे हैं, वहाँ पे कोई लीला नहीं है प्रभु की। और दूसरी चीज कि मोह को कभी भगवान ने प्यार नहीं कहा। प्यार का मतलब पाना है ही नहीं, प्यार मतलब ये है ही नहीं कि मैं पास्ट सिचुएशंस में रहूँगा या मेमोरी में रहूँगा, ठीक है। तो जो प्यार आपको अच्छा नहीं बना रहा, जो प्यार आपको अच्छा इंसान नहीं बना पा रहा, वो किसी भी तरीके से प्यार नहीं है। और अगर आप अपने पास्ट में जी रहे हो, और कल परसों भी ये मैसेज था किसी रीडिंग में, मुझे याद नहीं है, कि आप वेट ही कर रहे हो बस कि वो हो जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, तो भाई फिर आपका तो रीडिंग कह रही है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। और चेंज से यहाँ पे मैसेज आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, यू आर एक्सपीरियंसिंग चेंजेस राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग। तो ये जो पास्ट सिचुएशंस को भूलना है, नई सिचुएशन में मूव ऑन करना है, अपने आप को साइक्लिक पैटर्न में लेके आना है, फ्लो के साथ बढ़ना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, रिसीव करनी है एनर्जी, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपके लिए ज़रूरी है। अगर, क्योंकि चेंज हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एक कंफर्ट लेवल में इंसान जी रहा होता है कि सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, और सडनली कोई कह दे कि नहीं आज से ये नहीं होगा, तो वो कितना बुरा है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये बुरा नहीं है, ये एक साइक्लिक पैटर्न है, जो चीज़ आई है वो जाएगी भी, ठीक है, जो चीज़ मिली है वो खोएगी भी। आपका इसमें कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है, आप उसे ना तो साथ लाए थे, ना आप उसे साथ लेके जा सकते हो, आप सिर्फ यहाँ इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हो। तो बजाय इसके कि अपने पास सिचुएशन में, पास लोगों में आप अटके रहें, आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें और ज़िंदगी को वैसे जिए जैसे यूनिवर्स चाहते हैं। अगर आप यूनिवर्स के हिसाब से अपनी लाइफ को जीने लग जाएंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे रिसिप्टिविटी का कार्ड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये चारों कार्ड अब एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैंने अलग अलग इनकी एनर्जी आपको दे दी, तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट सिचुएशन है आपकी, जिसमें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, कि कोई पास्ट सिचुएशन है आपकी जिसमें आपको लगता है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई उस सिचुएशन में, मैंने सिर्फ उस सिचुएशन में जो है उस दे नहीं पाया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिर्फ रिसीव कर लिया उस सिचुएशन में। तो अब आपको एक गिल्ट है कि मैंने बहुत कुछ ले लिया उस सिचुएशन से, लेकिन मैं उसको दे नहीं पाया। अब आप आगे बढ़ गए हो, अब वो साइकिल ख़त्म हो गया है आपका। आज आप सोचो कि मैं उस सिचुएशन में जा कर के उसको दे आऊँ,
तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इस चेंज की इज्जत करिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन की इज्जत कीजिए कि जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब से आप ऐसे नहीं रहें जैसे आप पास्ट में थे, अगर आप गलत हैं तो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप जो है अपने साइकिल को, अपनी रिदम को इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो। ना आप आगे रख के रहोगे, ना आप पीछे के रहोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड गाइज, इसी के साथ मैं नंबर बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 7 की एनर्जी आ रही है। फाइन नंबर 2 एंड नंबर 7। दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।